जैसा बताया जाए, आपातकाल में 25 जून को ही आपातकाल लगाया गया था। आपके पास क्या संस्मरण है, कैसे परेशानी उठानी पड़ी और क्या क्या झेला है आपने? 25 जून को इलाहाबाद हाई कोर्ट में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा जी के विरुद्ध में उनकी चुनाव याचिका राजनारायण जी ने जो दर्ज किया था, उस पर अपना फैसला दिया और कहा कि प्रधानमंत्री ने अपने पद का दुरुपयोग उस चुनाव में किया है, इसलिए उनकी सदस्यता समाप्त की जाती है। इस पर पूरे देश में एक करंट दौड़ गया। 74 का आंदोलन चल रहा था और इसके विरोध में लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने रामलीला मैदान में इंदिरा जी से इस्तीफा की मांग के लिए रैली की घोषणा कर दी। इंदिरा जी भयभीत हो गई काफी और रात में पूरे देश में इमरजेंसी लगा दिया। हम उस दिन कटारी गांव में थे, शेखपुरा एक शादी समारोह में गए हुए थे, हम और समाजवादी नेता हरनंदन बाबू खोजागाछी। वहाँ हम लोगों को करीब करीब 12 के लगभग एक सिंदरी में पढ़ने वाले इंजीनियरिंग के छात्र रामबदन जी ने सूचना दिया कि देश में इमरजेंसी लग गई है और गिरफ्तारियां हो रही है आंदोलनकारी। आप लोग भी शीघ्र ही यहाँ से निकलिए। मैं और हरनंदन बाबू दोनों आदमी आधे घंटे के अंदर वहाँ से पैदल बरबीघा के लिए चले, बिना किसी गांव में घुसे हुए, गांव के अगल और बगल बाही से होते हुए बरबीघा रात में पहुंचे। हरनंदन बाबू अपने गांव चले गए और हम बरबीघा के कॉलेज के नवीन छात्रावास में गए। वहाँ अपने साथियों से हमने बात किया और तय हुआ कि कल हम लोग इमरजेंसी के खिलाफ जुलूस निकालेंगे बरबीघा। उसकी तैयारी के लिए यह भी तय हुआ कि जो पोल है उसको उखाड़ दिया जाए, टेलीफोन का तार काट दिया जाए, ताकि बाहर से फोर्स बरबीघा थाना न मंगा पाए। तो रात में ही सरबा और कंचन बाग के बीच के पोल को उखाड़ करके तार काट दिया गया। कल होकर के बड़ी संख्या में छात्र नौजवानों ने, हम लोगों ने इमरजेंसी के खिलाफ जुलूस निकाला। करीब करीब 2,500-3 हजार छात्र थे स्कूल और कॉलेज के मिला। बरबीघा थाना को हिम्मत नहीं हुई कि उस समय कोई कार्रवाई कर सके, लेकिन फिर उसके बाद कार्रवाई का दौर शुरू हो गया। तो कई लोग पकड़े गए कल होकर के। महेंद्र बाबू की गिरफ्तारी हो गई, तो उस पंचायत के मुखिया थे। तो पंचायत के मुखिया रामविलास बाबू की गिरफ्तारी हो गई। रात में जाके सीताराम शास्त्री थे, समाजवादी नेता रामपुर सिराय को, उनकी गिरफ्तारी हो गई। एक विजय कुमार शेखपुरी थे, शेखोपुर के हम लोगों के 74 के साथी, उनकी गिरफ्तारी हो गई। यानी गिरफ्तारी का दौर शुरू हो गया। उस शुरुआती दिनों में हम लोग अंडरग्राउंड हो गए। पुलिस खोजती थी और अंडरग्राउंड काम करने लगी। कहीं से कोई निर्देश नहीं आ रहा था और नहीं संपर्क हो रहा था। अंडरग्राउंड में पहला काम हम लोगों ने इमरजेंसी के खिलाफ शुरू ये किया कि बरबीघा में एक बुढ़िया लॉज था, पुरानी शहर। वहाँ हम लोग बैठ गए रात में और पुराने अखबारों पर दतमन की कुच्ची बना के लाल रंग से इमरजेंसी के खिलाफ नारा लिखा, इमरजेंसी मुर्दाबाद, नहीं चलेगा इंद्रजाल, नहीं चलेगी इमरजेंसी, इंदिरा इंदिरा तेरा इंद्रजाल, नहीं चलेगा नहीं चलेगा, इस तरह के नारे लिख करके और भोर में 2:30 से 4 बजे के बीच में बरबीघा थाना के गेट, ब्लॉक और बरबीघा के मुख्य स्थानों पर उसको हम लोगों ने साट दिया, नहीं बना। सुबह हंगामा हो गया पूरे बरबीघा में। जिन लोगों के दीवार पर सटा हुआ था पुलिस उनको पीटने लगी,
कि तुम्हारे दीवार पर सटा हुआ है, लेकिन सटा हुआ तो थाना के गेट पर भी था। तो पुलिस की जांचती भी इसके साथ करी। फिर हम लोगों ने, लड़के लोगों ने कार्बन रख करके और एक छोटा पर्चा, करीब करीब 1 बित्ते का पर्चा बना करके लिखना शुरू किया। और इस तरह से हजारों पर्चा रात भर हम लड़के लिखते थे और रात में ही हम लोग बांट देते थे शहर में, जगह जगह गमछी लपेट के मुंह में निकलते थे और चलते हुए बढ़ जाता था। तो पुलिस का सबब इस तरह से बढ़ने लगा। उसी बीच में कपिल देव बाबू का खबर पहुंचा कि वो बड़हिया से चल दिए हैं, ताल में हिसुआ गांव में आके रुके हुए हैं और वो चाहते हैं कि बरबीघा के जो आंदोलनकारी हैं इस इलाके के, उन लोगों के साथ एक मीटिंग करना चाहते हैं आंदोलन चलाने में। तो हिसुआ हम लोगों ने आदमी को भेजा और हिसुआ से रात में उनको लाया गया और कन्हौली और तेउस का जो बगीचा है बीच में, उसमें हम लोगों ने रात में अपने साथियों की मीटिंग किया। उस मीटिंग में तय हुआ कि पर्चा निकालने के लिए एक लेथ मशीन का उपाय किया जाए। तत्काल पर्चा निकालने के लिए उन्होंने पर्चा एक लिखा रात में, और हुआ कि महेंद्र बाबू का प्रेस था, कमल प्रेस, तो वहाँ छाप करके लोगों में वितरित किया गया। तो रात में हम लोग वहाँ से पर्चा लेकर के रात आके कमल प्रेस में आए और रात भर हम लोगों ने स्वयं और महेंद्र बाबू ने मशीन चला करके पर्चा छापा। चूँकि डर था कि अगर कर्मचारी को इन्वॉल्व किया गया, मजदूर को इन्वॉल्व किया गया तो बात खुल जा सकती है और फिर मशीन भी जब्त हो सकता है, बहुत बड़ी समस्या आ सकती है। और रात में कपिल देव बाबू को तेउस गांव में हम लोगों ने सिद्धि बाबू के घर रख दिया, जो एक कांग्रेसी, उनके घर में छिपा दिया। कल होकर के कपिल देव बाबू के लिए ब्रासलेट की धोती और मलमल का कुर्ता और एक जो मारवाड़ी लोग पहनते हैं उस किस्म की टोपी का इंतजाम हम लोगों ने किया और वहाँ से पैदल उनको सारे लाए और सारे और बेनार के बीच में सड़क पर एक कार पे बैठा करके हम लोग पटना चले, हम और कपिल देव बाबू। पटना में स्वर्गीय नामी स्वतंत्रता सेनानी अपने इलाके का और बिहार के लाला का ऑपरेशन हुआ था, तो पहले उनको देखने के लिए हॉस्पिटल में लाला तो पहचान ही नहीं सके कपिल देव बाबू को, ये कपिल देव बाबू। जब कपिल देव बाबू ने बात करना शुरू किया तो बॉडी से उन्होंने पहचाना। फिर वहाँ से हम लोग चल दिए पटना से रात में ही, और पटना से एक दूर आकर के एक गांव में रात में हम लोगों ने निवास लिया एक आदमी के घर पर। और फिर दूसरे दिन वहाँ से चल करके हम लोग जमुई आ गए, जहाँ उस समय झाझा के विधायक जो रिजाइन कर चुके थे श्री शिवनंदन झा सोशलिस्ट पार्टी से, और बिहार विधानसभा में बाद में स्पीकर रहे त्रिपुरारी बाबू, इन लोगों के साथ एक मीटिंग हुई और मीटिंग में तय हुआ कि इमरजेंसी के विरोध में सब जगह जो है मोर्चा संभाला जाए और डट के इसका विरोध किया जाए। दूसरा था कि जॉर्ज फर्नांडिस का एक संदेश भी आ गया था उस बीच में कि 50 ऐसे नौजवानों को तैयार किया जाए जो नौजवान अस्त्र शस्त्र चलाने की भी ट्रेनिंग ले सकें, क्योंकि हम लोगों ने मान लिया कि इंदिरा जी तानाशाह होंगे और ये किसी भी कीमत पर देश में लोकतंत्र को रहने नहीं देंगे। सारे मूर्धन्य नेताओं की गिरफ्तारी हो चुकी है। दुर्भाग्य से जिस दिन हम लोगों ने मीटिंग किया, मीटिंग के बीच में ही पुलिस आ गई और त्रिपुरारी बाबू और शिवनंदन झा जी की गिरफ्तारी हो गई। कपिल देव बाबू सेठ जैसे लग रहे थे उस पोशाक में, इसलिए वो बच गए और मैं बच गया। वहाँ से भाग करके हम लोग फिर भागलपुर चले आए। फिर भागलपुर में साथियों से हम लोगों ने कनेक्शन जोड़ा और वहाँ से फिर झारखंड जो वर्तमान में है देवघर आए, देवघर से गोड्डा आए। इस तरह से हम लोग सब जगह साथियों से कांटेक्ट करते रहे। बाद की स्थिति ये हुई कि कपिल देव बाबू की भी गिरफ्तारी बड़हिया के ताल इलाके के सदाई बीघा गांव में 1 सप्ताह के बाद हो गई। फिर आंदोलन की कमान हम लोगों ने संभाला और करीब करीब अक्टूबर तक लगातार हम लोग आंदोलन चलाते रहे। अंडरग्राउंड तौर पर पर्चा
उसके लिए पोस्टर बनाते रहे, कन्विंस करते रहे। और कई कैसे मौके आए जब बरबीघा में पीछे पुलिस और आगे हम चलते रहे अपने साथियों के साथ। कई कई गांव तक पुलिस रपेटा करती थी और हम लोग छुपते छुपाते निकलते रहते थे। 3 अक्टूबर 1974 को हम लोगों का ऊपर में सब लोगों का कन्विंस हुआ कि जहां हम सक्षम हैं वहां इमरजेंसी के खिलाफ लोग सड़क पर आवे, नारे लगावे, जुलूस निकाले और गिरफ्तारी हो तो गिरफ्तारी दे दें, गिरफ्तारी से हटेंगे। तो हम लोगों ने उसको शुरुआत किया और पहला जत्था इमरजेंसी के खिलाफ बरबीघा में सीताराम सूर्य थे, उसके थे, रामजी राम थे, अमर थे, इन लोगों के साथ भेजा गया। काफ़ी पुलिस ने इन लोगों को टॉर्चर किया था, प्रताड़ित किया था, मारपीट किया था काफ़ी, और ये लोग फिर जेल भी गए। फिर हमने स्वयं कमान संभाला और हम लोगों ने बरबीघा में जुलूस निकाल करके इमरजेंसी के खिलाफ आवाज़ उठाने का काम किया। फिर हम लोगों की भी गिरफ्तारी हो गई और जेल में रहते हुए कभी हम लोगों ने नहीं सोचा था कि इतनी जल्दी 77 में चुनाव की घोषणा हो जाएगी और हम लोग जेल में से निकल जाएंगे। सच में सोचते थे तो यह सोचते थे कि गफ्फार खां की जीवनी उज्जीनों हमने मंगा के पढ़ने का काम किया था। गफ्फार खां अपने जीवन के 84 बरस में 48 बरस पाकिस्तान की जेल में गुजारे थे और वह जीवनी पढ़ के बड़ी सांत्वना मिलती थी, साहस मिलता था कि गफ्फार खां 84 ईयर्स ओल्ड आदमी जब जुल्म और अन्याय के खिलाफ जेल में रह सकते हैं तो हम लोग तो नौजवान हैं, 20-21 वाले हैं, तो हम क्यों नहीं रह सकते। और सच मानिए तो जेल को घर बना के जीना हम लोगों ने सीख लिया था उस जमाने में और सोचा नहीं था कि इतनी जल्दी मुक्ति मिलने वाली थी। लगता था कि लंबे पीरियड तक जेल में रहना पड़ेगा और करीब करीब पूरे देश में 35,000 से ज़्यादा लोग जेलों में मीसा DIR में बंद थे। अचानक घोषणा हुई चुनाव की और हम लोग जेल से छोड़े जाने लगे, एक करके छोड़े गए। और फिर हजारीबाग या पटना के जेल में और किन किन साथियों के साथ क्या प्रसंग है, ऐसा कुछ? जेल में तो प्रसंग ही प्रसंग है। जेल की भी आप कहानी सुनेंगे तो आपको रोमांच होगा। हमारे इलाके के मलामा एक नालंदा जिला में गांव, वहाँ के एक सिपाही थे भागलपुर कैंट जेल में। वो चूंकि इलाके के थे और हमें नहीं जानते थे, लेकिन मेरे पिताजी का नाम जानते थे और उनसे पढ़ चुके थे, तो उनसे हमने थोड़ा संबंध को बढ़ाया। जब वो आते थे उनको चाय पिलाते थे, किसी दिन खीर बनाते थे तो उनको खीर भी खिलाते थे और उनके द्वारा चिट्ठी लिख करके देते थे जो बाद में वो जाकर के डाक में छोड़ आते थे। और साथियों तक आंदोलन का जो मैसेज हम देना चाहते थे वो मैसेज पहुंचता था और आग को सुलगा करके आंदोलन की आग को इस तरह से जेल से रखने का काम करते थे। जेल से भी आंदोलन लगातार हाँ, जारी रखा गया। दूसरा, बाहर से जो बुलेटिन निकलता था आंदोलन के बारे में कि कहाँ क्या संघर्ष चल रहा है और सरकार दमन की क्या क्या कार्रवाई कर रही है, और संसद का भी अखबारों में कोई चर्चा नहीं होता था उस समय। आपका कई लोगों ने संसद में भी बड़ी मुखर विरोध किया था। उसमें मोहन देसाई, मोहन धारिया का विरोध जबरदस्त हुआ था, उनका भाषण जबरदस्त था जो लोकसभा में वो कांग्रेस पार्टी में रहते हुए मंत्री से इस्तीफा दे करके इंदिरा जी के विरोध में बोलने का काम किया था। तो वो सब बुलेटिन भी उनके ही मार्फत हमारे निकट जेल में पहुंचता था और जेल में साथियों को हर वार्ड में उसको एक रात भेजते थे और वहाँ साथी पढ़ करके 2-4 साथी सबको सुनाते थे और इस तरह साथियों का हौसला बढ़ जाता था कि देश में बाहर कुछ न कुछ हो रहा है, हम लोग जेल में हैं तो देश शांत नहीं है, देश इमरजेंसी का विरोध कर रहा है। ये जेल का आपको मैं बता रहा हूँ। आप पुरानी चिट्ठियों को पढ़ेंगे तो जो चिट्ठी हम लिखते थे और जो जेल अधीक्षक और जेलर के द्वारा आता था चिट्ठी हमारे साथियों को, तो उसमें हम लिखते थे
कि सुना है कि इन दिनों प्याज की उपज अच्छी हुई है, प्याज का भाव भी बाजार में ठीक है, तो प्याज को बेच लेने का काम करना, इससे थोड़े पैसे आ जाएंगे। इसका मतलब हुआ कि DIR के साथियों का बेल हो रहा है हाई कोर्ट से, तो अपने जो DIR के साथी जेल में पड़े हैं उनको भी निकालने की व्यवस्था करना। हमारे साथी तो समझ जाते थे, लेकिन जेलर और जेल अधीक्षक इस भाषा को नहीं समझ पाते थे, वो उसको भेज देते थे डाक में, मुहर लग के चला जाता था। उसी तरह से लिखते थे कि ऐसा है कि पटब्बन खेत की जरूर करना और पटब्बन के बाद उसमें खाद भी देने का काम करना। इसका मतलब होता था कि अपने साथियों से संपर्क रखना और आंदोलन की कार्रवाई चलाते रहना। ये समझ नहीं पाते थे जेलर और जेल अधीक्षक। ऐसे बहुत सारे मेरे पास कलेक्टर चिट्ठी आज भी मेरे पास हैं। तो आंदोलन को जेल से भी जिंदा रखने का काम हम लोग करते रहते थे, और जेल में क्लास भी हम लोग चलाते थे, जिसमें हम लोग सभी विषयों को पढ़ाते थे आपस में। जो प्रमुख साथी थे जिनको पढ़ने लिखने से मतलब था, हम भी स्वयं उसमें थे। खास करके डॉक्टर रामजी सिंह, जब तक कि हम लोगों के बीच में गांधीयन फिलोसफी, बाद में सांसद भी हुए, वो रहते थे तो वो भी चलाते थे। और हम सभी लोग मिल करके फासिज्म क्या है, कम्युनिज्म क्या है, समाजवाद क्या है, पूंजीवाद क्या है, महंगाई क्यों बढ़ती है, सारा कुछ, और देश की अर्थव्यवस्था की क्या स्थिति है, वित्त अर्थव्यवस्था क्या है, शिक्षा से रोजगार कैसे जुड़ा हुआ है, बेरोजगारी की समस्या क्या है, किसानी की समस्या क्या है, नदी और सिंचाई की समस्या क्या है, इन सारे विषयों पर हम लोग मंथन करते थे, पढ़ते थे, लिखते थे, बहस मुहावसा करते थे, और इस तरह से अपने को संजीदा रखने का काम करते रहते।